हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए एमटीएस का पार्ट 3। और पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था, ये टोटल पहले मैं बता देता हूँ। ये टोटल 48 शिफ्ट हुई थी। 48 शिफ्ट में टोटल मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन थे 125 थे। 125 में से कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर किए और कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में कवर किए। अब जो बाकी के बचे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। और पार्ट 3 में हम, ये हमारी वीडियो है, और पार्ट 3 में लगभग हमारे 30 क्वेश्चन समथिंग यहाँ पर हम हैं जो हम कवर करेंगे। और ये हमारे 2022 की जो हमारी एमटीएस शिफ्ट हुई थी, एमटीएस 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, 2022 में पेपर हुआ था, ये सभी उसके मेंसुरेशन के क्वेश्चन है। प्रीवियस पीवाईपी क्वेश्चन है भाई, ये सारे के सारे 48 शिफ्ट के हैं। और ये पार्ट 3 हम कवर करेंगे। तो चलिए, अगर आप ये पार्ट 3 देख रहे हो, आपने पार्ट 1 और पार्ट नहीं 2 नहीं देखा है, तो पहले उसको देख लीजिए और फिर हम पार्ट 3 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और सॉल्यूशन में जो मैंने इसमें बताया, सॉल्यूशन में मैंने बताया कि शॉर्ट ट्रिक से हम जो मेथड है हमारा, वो शॉर्ट किस तरीके से मेथड हो सकता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, जो आपके एक एग्ज़ाम में करते समय आपको बेनिफिट बहुत लगेगी कि किस तरीके से बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हम आंसर भी अपना मेंसुरेशन का भी ला सकते हैं। तो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर हम यहाँ पर अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 का जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रम से 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। और बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब आप मेरे को बताइए, एक ये ऐसे बोल रहा है कि एक सर्कल देखो, बेलन का ऊपर होता है, एक होता है, इसका एक 14 है। अब ये बोल रहा है इसकी ऑलरेडी 14 है। अब ये किसका, इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर, देखो किसका, एक वृत्त के बराबर है। तो बताइए 14 तो इसका है, 14 इसका है, तो यार 14 है। अब जब इसका इतना सारा क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, इसके क्षेत्रफल से तो बड़ा होगा। सीधी सी बात है, जब वो कह रहा है सबका मिक्स है, इसका भी, इसका 14 ये हो गया, 14 ये हो गया, तो इसका जो व्यास है वो 28 से तो ज़्यादा ही होगा ना भाई। तो 14 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी कितनी है, 14 है, और इसका कुल 28 है, इसी ही का 28 है। तो इसका क्षेत्रफल जब पूरे का दोनों का मिला के 28 है, तो ये तो कभी 28 हो ही नहीं सकता। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए आपके। दूसरा, जब आप कुछ थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे ना, तो आप 35 भी काट दोगे, और आप ऐसी टिक लगा दोगे कि 56 हो जाएगा। किस तरीके से, वो समझती है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 है, डबल है, तो कितना हो जाएगा, 14, 616 हो जाएगा। यानी कि इसका 616 हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका भी 616 हो जाएगा। इसका निकाल लेंगे 2πr से, तो ये जोड़ के भी हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट वाइज से क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे करेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr और r+h। जब हम यहाँ पे पाई से, तो पाई हमारी कैंसिल हो रही होगी, ये कैपिटल R², इसकी हमने रेडियस मानी कैपिटल R। अब आप मेरे को बताइए, दो आर की वैल्यू रखेंगे 14। अब 14 14 28 हो गया। अब आपको पता है यार, कहीं पे भी इसका वैल्यू 5 तो कहीं आया नहीं, इसमें मल्टीपल 5 कहीं दिखाई दे रहा नहीं है, तो कभी भी 5 तो बाहर आगा नहीं। इसमें 35 में 5 है, तो ये हमारा ऑप्शन है, इस तरीके से कर जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ेगी, इस चीज़ों पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा और स्पीड में काम करना है, ऑप्शन देखना है, करना है, सिलेक्शन लेना है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ, एक प्रैक्टिकल तरीका हमको लेकर चलना पड़ेगा कि एग्जाम में किस तरीके होता है। डिटेल मेथड से पढ़ लेना, क्वेश्चन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा आंसर। प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम किस तरीके से अपने जो हमारी कमियां हैं उन पर काम करना है, जो हमें स्पीड बढ़ानी है, किस तरीके से करना है। तो खाली देखो, मैंने देखो जैसे दो ऑप्शन तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही काट दिए थे, ठीक है। फिर 35 का भी मैंने बताया आपको, यहाँ से कट जाएगा, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, लोगों को लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पीड करने के लिए हम ये समझाने वाली बात थी। 28 है, ये 28 है, तो इसको करने की अब जरूरत थी नहीं ज़्यादा, 28 का 28 आ जाएगा। और इसका अगर रेडियस 28 है, तो व्यास इसका 56 हो जाएगा, बस दैट्स इट। देखो, जब आपके दो ऑप्शन कट गए यार, अब दो ऑप्शन बचे। अगर आपको दो ऑप्शन है तो 50-50 चांसेस तो मिल ही जाएंगे आपको। तो ये इस तरीके से होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, देखो ये बोल रहा है 10 मीटर 54 सेंटीमीटर, तो मैं इसको सबको 54 सेंटीमीटर में बदलूंगा, तो 10 1054 हो जाएगा। इसको बदल दूंगा मैं 1156। लंबाई के दो तारों को प्रत्येक को 1 सेंटीमीटर लंबाई के दो टुकड़ों से काटा जाता है। मतलब इसमें क्या है, एच शेप निकलेगा, जहाँ एक पूर्णांक है x और x का अधिकतम मान के इनका एच शेप निकालना। तो एच शेप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके फैक्टर कर लीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड कीजिए, दोनों में कॉमन ढूंढिए, फिर उसको निकाल लीजिए। बहुत पुराना तरीका है, इस तरीके से चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि इसको इससे डिवाइड कीजिए, जैसे हम देते हैं x को y से, ठीक है, फिर ये आएगा, फिर इसको इससे,
ठीक है नहीं, ऐसे चलता, ये भी बहुत पुराना हो गया। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना है डिफरेंस इसका 102, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखो 54 है 56 है, तो सीधी सी बात है 2 ज़्यादा है और 100 भी ज़्यादा है, तो 102 हो गया। अब मुझे 102 में देखना है, ये 102 में इसका HCF मान सकता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं मान रहा हूँ मैं भी समझिए। 102 से ये भी कटनी चाहिए, ये भी कटनी चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए आप, मैक्सिमम इसका जो 154 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जो मतलब कि इसके टेबल में आए। देखो 42 के टेबल में कभी भी नहीं आता 102, 28 के भी नहीं आता, 56 के भी नहीं आता, केवल 34 या 102 होते हैं। कितने होते हैं, 34 या 102। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर है वो 34 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 34, बस इतना करना था। नेक्स्ट करते हैं। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बंद अर्धगोले को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोला है, अर्धगोले का ये होता है, ठीक है। देखो इसमें तीन, इसमें कितने हो गए, दो तल हो गए। एक तो ये हमारा हो गया वक्र वाला जो गोल गोल घुमा हुआ है, एक हो गया प्लेन वाला ये वाला। ये प्लेन एक वृत्त है, तो वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलकर कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और 3 पाई आर स्क्वायर निकालना है हमको। अगर ये बोलता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो केवल हम 2 पाई आर, इसने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा तो इसका मतलब 1 पाई आर स्क्वायर है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अभी 3 है और 22/7 है, आर की वैल्यू रखेंगे 7/2 एंड देन 7/2। 7 से 7 कैंसिल कट आउट हो रहा होगा, 2 से 11 बार कट रहा होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 3 7 21, 21 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 1 231 आ रहा होगा, फिर हम 2 से। अब हमें करना है क्वेश्चन, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको 5 की मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से डिवाइड कर लूं। 2 से इजी है और 5 से भी इजी करना है, तो देखो 5 ही करना, 5 5 23 5 115, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर मैं इसकी ऊपर नीचे 5 से करूँगा मल्टीप्लाई तो ये तो 0 बन जाएगा, फिर एक 0 लगा दो, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे 2 से डिवाइड कर लो। 2 ही करना 2 और 2 ही करना 2, एक इधर पहुंच जाएगा, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। ये तो आपको पता ही इजी है, तो मैं समझाने करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ABC और DEF के समरूप हैं। BC 3 सेंटीमीटर, देखो BC कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, EF कितना दे रखा है, EF ये होना चाहिए। हाँ कभी कभी क्या होता है यार, ये जो है ना AC और ऐसे दिया जाता है, तो उस चीज़ को समझेंगे हम क्वेश्चन को। तो BC है तो ये EF है, हाँ सही है, लास्ट की दो वो है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना, देखो ABC का क्षेत्रफल कितना है इतना, ठीक है, कितना 54। ओरली हम इसको कर पा रहे होंगे, DEF का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि इसका देखो इसका क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि 9 हो जाएगा, 3 या 9, इसका कितना हो जाएगा 16। पहली बात तो ये कितने टाइम्स हो रहा है 9 छंग 54, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 छंग 96। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे थे ना इसको, अब ये क्षेत्रफल का भुजा है इसमें, तो आपको क्या करना था, DF का डायरेक्ट 4 चौक 16, 16 से देखेंगे कोई सा नहीं कट रहा, ये केवल यही कट रहा है 16 छंग 96, तो ये हमारा आंसर हो जाता। थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अगर कोई दो त्रिभुज क्या है, ये है इस तरीके से ABC है और ये क्या दे रखा है DEF, ये F है, ठीक है। BC की एक भुजा हमारी कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, EF की कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो पता क्या होगा, BC का स्क्वायर और EF का स्क्वायर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज किसका DEF का क्षेत्रफल, ये होगा। आप इस चीज़ को समझिए, आप ये चीज़ें आपको ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको एक की वैल्यू निकाल के हमने आंसर रख दिया। 3 या 9 कर दिया हमने, 4 चौक 16 कर दिया, इसका क्षेत्रफल दे रखा था 54 और इसका हमको निकालना था, बस कर लिया हमने, 9 छंग 54 और 16 छंग 96। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया उस तरीके से किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 mm व्यास वाले गोले का आयतन, देखो व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 mm, ठीक है। बाई के पदों में निकालना, आयतन कितना होता है 4/3 पाई r की पावर 3, ये होता है। तो 4/3, पाई की वैल्यू पाई रखेंगे क्योंकि पाई के टर्म हो गया, 3 है 3 3 होती है 27, और ये 3 से इससे कट जाएगा 9 टाइम, और 9 चौक 36, यानी कि 36 पाई इसका आंसर आ जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, यदि इस आयत की लंबाई 25% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई नियत रखी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल इतने मीटर बढ़ जाता है। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहली बात देखो 2 है चौड़ाई, तो 2 के मल्टीपल में चौड़ाई क्या होगी, हमेशा 2 के मल्टीपल में रहेगी। तो ये सारे, ये तो होगा नहीं 15, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा और हाई लेवल पे, अपग्रेड लेवल पे जा सकें, चीज़ों को समझ सकें कि अगर कहीं लूप होल है तो उसको हम फ़ायदा उठा सकें।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये इजी क्वेश्चन है तो हम इसको कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं कुछ न्यू कमर को प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसके देखो दो तरीके हैं, जो मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताऊँ, जो केवल 25 सेंटीमीटर की लंबाई बढ़ी, तो अगर मैं 3x इसकी लंबाई मान लूँ, क्योंकि इसके x कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 3x में कितनी कितनी बढ़ाई करूँ, 25%। 25% का कितना हो जाएगा, 1/4। फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, 2x से, तो मुझे ये मिलेगा 24। कितना मिलेगा, 24 की वृद्धि करी जाती है, तो इतना मीटर बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लूँगा। देखो 3 अट्ठे 24, 2 दूनी 4, x की मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे x², और 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 का आपको पता है 4 हो जाएगा, यानी कि 4 वैल्यू आ गई, यानी 4 दूनी 8। क्या हो गया, 4 दूनी 8। इस तरीके से वैल्यू हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा, अभी आप सोच रहे हो यार ये किस तरीके से कर दिया, ये थोड़ा सा मैंने कुछ शॉर्ट मेथड का यूज़ किया, खाली मैंने जो बढ़ी हुई चीज़ें थी वो मैंने बताया। अब आपको कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, 3 दूनी 6, मतलब अगर मैं 3x मान लूँ, इसको 2x मान लूँ, l और b, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल बी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6x², ये बोल रहा ना। अभी मुझे क्या करना है, अभी इसकी 25% मैंने लंबाई बढ़ा दी, 25% लंबाई बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, 3x 5/4, यही तो हो जाएगा। फिर ये तो ये रहेगी, नियति रहेगी, बस। अब कितना बढ़ रहा है ये क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है इसका, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्षेत्रफल की इसकी, तो कितना बढ़ा है, 6x² तो रहेगा, 24 और बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 24, ऐसे ही तो बोल रहा है। बस अब मैं इसको सोल्व कर लूँगा, 2 से 2 काट दिया, 3 पंजे 15, 15x², 15x², 15x² हो गया, 3 पंजे 15, 2 उधर जाए कितना हो गया, 12x² हो गया, और प्लस 2 उधर 48 हो गया, 12 15 जाएंगे तो 3x² हो जाएगा, कितना हो गया, 48। इसको मैं काटूंगा 16 टाइम, x² बराबर के 16, x बराबर के 4। ये इसका और डिटेल मेथड हो गया, प्योर डिटेल मेथड। कितना हुआ, ये प्योर है, प्योर डिटेल मेथड है। ये थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंडिंग बेस पर थोड़ा सा चीज़ों को कम कर दिया, बस इसकी और चीज़ें ये हैं, बाकी और इसका कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक घन का आयतन है, देखो ये मैंने बोला कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी। घन जैसी देखा तो आपसे बोला 15 सेंटीमीटर इसकी होगी, क्योंकि 15 का घन कितना होता है, ये होता है। तो इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, मैंने बताया था, देखो पिछले वाली वीडियो में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्या है, घन इस तरीके का है, तो इसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी है, सबसे लंबी छड़ ये वाली है, ये विकर्ण है, डायगोनल है, तो इसका कितना होता है, √3 ये होता है। और 3 आपको पता है, ए हमारा 15, तो 15 √3 हो गया। तो देखना था और केवल टिक करना था, इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात इतना है और बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप आरआरबी आरआरसी बोल सकते हैं, ग्रुप डी, ये ग्रुप डी के पेपर में सेम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन डिक्टो बिल्कुल इस टाइप से क्वेश्चन उसमें पूछा गया, बस रेशो अलग थे। ये कैसे करेंगे भुजाओं की संख्या, पहली बात आप समझिए, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, या फिर कुछ भी ले सकता हूँ, एक स्क्वायर भी ले सकता हूँ, 4 भुज 5 भुज 6 भुज 7 भुज, कुछ नहीं, किसकी कितनी भुजाएं हो। अगर मैं इसको बढ़ा, देखो आंतरिक कोण ये हो गया इसका, और बाह्य कोण ये हो गया, यानी कि एक क्या बनी, एक सीधी लाइन बनी, और सीधी लाइन का हमेशा एंगल कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। देखो ये मैं ऐसे इसको बढ़ाऊँ तो आंतरिक कोण ये हो गया, बाह्य कोण ये हो गया, इसका भी 180 हो गया। किसी भी आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। कोणों का अनुपात ये दे रखा है, यानी कि 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट किसके बराबर दे रखी है, 180 के। सम तो ये होगा, मैंने इनको जोड़ दिया, यानी कि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही, 30 को। अब आंतरिक बाह्य कोण मेरा कितना है, 30 आ गया, बाह्य कोण मेरा कितना आ गया, 30। अब एक चीज और, टोटल जो कितना होता है, 360 होता है, एक सर्कल का कितना होता है, 360। तो अगर मैं 360 को बाह्य कोण से डिवाइड करता हूँ ना, तो मुझे क्या मिलता है, 12 मिलता है, और ये मेरी क्या है, साइड हो जाएंगी, यही मेरी साइड होती है। अगर मैं 360 को कुल कोण को 360 को मैं अगर जो बाह्य कोण से डिवाइड भाग देता हूँ, तो मुझे क्या मिलती है, नंबर ऑफ साइड्स, मतलब बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अगर इसको देखो अभी आप प्रूफ करके देखते हैं, देखो 3 भुजाएं हैं, मैं इसको क्या मानता हूँ, 60 मानता हूँ। ठीक है, कितना कितना बाहर का कितना हो जाएगा, 120 बाह्य कोण, तो 360 को मैं 120 से डिवाइड करूँगा तो कितना, 12 × 36, देखो 3, और ये 3 ही भुजाएं हैं इसकी, हाँ सही है। चतुर्भुज की मैं बात करता हूँ, देखो ये 90 है वर्ग, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मैं 360 को बाह्य कोण से डिवाइड करूँगा तो 9 × 36, देखो 4 आ गया।
देखा। तो ये इस तरीके से बोला गया। तो आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आंतरिक कोण दे रखा हो तो बाह्य कोण निकालो 180 करके, और फिर एकदम उसको 360 से डिवाइड कीजिए, आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीबोर्ड के एक बंद लंबाई, डिब्बे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है 5, 3, 7। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो डिब्बे की लंबाई किसके मल्टीपल में, देखो 5 की, तो 5 का ही ऑप्शन मल्टीपल में कहीं कहीं होगा, लेकिन हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, सारे ही ऑप्शन 5 के मल्टीपल में। हमको अब सोल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं करने के। पहली बात क्या है हमारी, जो हमारा क्या होता है घनाभ होता है। घनाभ एक रबड़ के आकार का होता है जो इरेजर मिटाने वाली होती है, और उसका क्या होता है इस तरीके से होती है, एल हो गया, बी हो गया, एच हो गया। ठीक है, ये हो गया। जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बहुत तरीके से मैं निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। एक ये फेस की बात करेंगे तो ये एल बी हो गया, सामने वाला एल बी हो गया, बी एच हो गया। तो इस बहुत सारे तरीके हैं यार इसके, लेकिन समझो आप 2LB प्लस BH और प्लस HL ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का घनाभ का। तो ये हमारे चूंकि का दर की 5, तो मैं इसको क्या मान लूँ 5x 7x ये मान देता हूँ, 3x और 7x, x मैं मान लेता हूँ। यानी कि अगर मैं इसको रखूँगा 5, 5 या 15, 15x स्क्वायर। ठीक है, इसमें रखूँगा 3 सत्ते 21x स्क्वायर, कितना होगा 21x स्क्वायर। फिर मैं इसमें रखूँगा 7 पंजे 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर। अब मैं दोनों को डबल कर दूंगा, यानी कि 15 और 21 और 35, 15 और कितना होगा 40 और 50, 50 50 और 20 70, 35 और 15 50 70 71, 71x स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 144 इसमें आ जाएगा। 2 1 2 142 एक्स स्क्वायर, 31 से करेंगे 142। अब ये किसके बराबर दे रखा है 1278 के, कितने दे रखा है 1278 के। अब 1278 से डिवाइड कर दो 142 से, आंसर मिल जाएगा आपको। कितनी बार जा रहा है, आई थिंक 9 बार जा रहा है, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 9 दूनी 18, 9 चौक 14 नंबर 126, हाँ तो 9 बार जा रहा है पूरा पूरा। एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ गई। अब हमने लंबाई बूझना तो 5x थी, तो कितना हो गया 15x हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है और फास्ट करने का, जब आप थोड़ी चीज़ें समझ जाओगे। देखो 15 करो, 5 या 15, 7 या 21 और 7 पंजे 35, सबको जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, सबको जोड़ोगे आप मिलोगे 71, 71 दूनी 142, यानी कि 142 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। बस ये ध्यान रखना 100 स्क्वायर यूनिट किसको रिप्रेजेंट करी 1278 को। तो आप इस तरीके से ही कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि लास्ट में फिर हम किस तरीके से चले थे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। कहने का मतलब क्या समझेंगे, एक भुजा ए है, अगर मैं उसमें 40 सेंटीमीटर बोल दूं, जोड़ दूं, तो मेरे किसके बराबर हो जाएगा, वो परिमाप के बराबर है। यही तो बोलना चाह रहा। अब कंडीशन सही है, ऐसी कंडीशन होता है 2a। अब इसको सोल्व करेंगे, 3a में से गया 2a, 2a बराबर 20, यानी कि बराबर 2a बराबर 40, a बराबर 20 आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20 आ गई। ओरली आप इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a फिर 40 और a बराबर के 20। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में कराया था। वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 3 अट्ठे 24 और 8 की 3 बार डिवाइड कर देंगे, मतलब घन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 512। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ना था और करना था। लेकिन ये होगा कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो 4/3, 4/3 तो दोनों गोले बनने हैं, तो काम कुछ इसमें आएगा नहीं। 4/3 हमारा कैंसिल हो रहा होगा, 4/3 पाई r की पावर 3 होता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होगा। बराबर मैंने बताया था कि x नंबर बन रहे होंगे, इसकी वैल्यू मैंने मान ली r की, इसकी बड़े वाले की r मान लेता हूँ, इसकी छोटी मान लेता हूँ। तो मैंने कहा छोटे r के गोले इतने बन रहे होंगे x। ठीक है, यानी कि r की पावर 3 और r की पावर 3, ऐसा बन रहा है फॉर्मूला। तो ऊपर वाले की रखो 8 8 8 8। ठीक है, या फिर ऐसा कर दो, कॉमन ले लो r r, मतलब r और r की पावर 3, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना हम इसको। यानी कि अब सोल्व कर लो, 24 है, 24 को 3 से डिवाइड करो भाई, ये चीज़ है मैंने किया, 8 की पावर 3 512 कर दिया बस। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, तो इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। देखो फिर वही क्वेश्चन है, अगर समझोगे आप इसको, आधार की त्रिज्या इसकी 7 है। अगर इसके आधार की त्रिज्या 7 है लंबवृत्तीय शंकु की, तो ये कितना दे रखा है 154 का, कितना है 154,
20 गुना है। तो शंकु की ऊंचाई पूछना है। तो पहले मैं बता देता हूँ शंकु आपको किस टाइप का होता है। ये है हमारा शंकु, ठीक है। और इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कितना दे रखा, इतना दे रखा। अभी देखो अगर मैं इसको आर मानूँ, यहाँ पे आर मान रखा, तो कुछ ना कुछ ये कितना मल्टीपल है ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ये कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। इससे 154 होता है ना ये वाली चीज़, 7 की वैल्यू होगी तो ये तो 154 आपको पता है, और 154 दूनी 20 जा रहा है, यानी कि एच की वैल्यू 1/3 और 3 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, एच की वैल्यू 60 आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेते हैं। 1/3 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू निकालनी है 1 और 20। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। 7 से 60 कट रहा है, और ये कितना था, 1 30 80। अब हम इसको काट सकते हैं। 11 से काट दो, 11 का ना, या 22 से काट दो डायरेक्ट। 22 का ना 22 और 8, 22 चौक 88, 204 हो गया। 22 का ना 22, 22 का ना 22 होगा, और 8 इसमें जाएगा, और ये, और 7 दूनी 14, 140, 20 आ गया। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अब तक का जो मुझे लगा, इसमें अगर हम समझ हमारी होगी तो ही हमारी बेसिक क्लियर, तो ही हम कर पाएंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग L है और परिमाप 4p है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप इसी तरीके से इसको करने लग गए तो चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन हम इसको मान के करेंगे। क्या मान के करेंगे, देखो समझिए। मैंने माना मेरा जो है समचतुर्भुज ऐसा है, और मुझे पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे, 90 पे। तो मैं इसको 5 मान सकता हूँ, इसको 4 मान सकता हूँ, इसको 3 मान सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है भैया 4, और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो पूरा जो है ये पूरा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पूरा कितनी हो जाएगी, 8 यहाँ से यहाँ तक। एक विकर्ण की लंबाई 8, और एक विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, और एक विकर्ण की कितनी हो जाएगी, 16। कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये हमारी 6 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 6। मतलब एक विकर्ण की लंबाई 8 हो जाएगी, एक विकर्ण की लंबाई 6, अगर हम मानते हैं। और ये एक 5 है, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो कितनी हो जाएंगी ये, तो कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, और ये कितनी हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 4p बराबर कितना हो जाएगा, 20। और जो L है, L वो दोनों विकर्णों का योगफल है, यानी कि 8 और 6 14, यानी कि L कितना हो जाएगा, 14 बस। और P की वैल्यू देखो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, 4 पंजे 20, यानी कि P की वैल्यू 5 आ जाएगी, और L की वैल्यू 14। अब वैल्यू को हम पुट करके देख लेंगे, सेटिस्फाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, 1/2। इस वाले क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 1/2। एक विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई 6, और 2 तिया 6, और 3 अट्ठे 24, 24 है। अब वैल्यू जो है हमारी इसके हिसाब से 24 आनी चाहिए, तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 24 ही मेरी डेफिनेटली मिलनी चाहिए मुझे। अगर मिलेगा तो मैं देखता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 24 मेरी किससे आ रही है। एल की वैल्यू कितनी मैंने मानी थी, 14। 14 की वैल्यू में 196, 4 है 4, 4p स्क्वायर। पी स्क्वायर मेरे कितना है, 25, 25 चौका 100, कितना आएगा, 25 चौका 100। देखो 5 की वैल्यू 25, 5 पी की वैल्यू 5 है, 5 5 25, 25 की 4 से 100, 100 में से 196 से मैं 100 को माइनस करूँगा, कितना आएगा, 96। अब 96 को मैं जब 1/2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 48। अगर मुझे कितना लाना 24, तो मुझे पता है मुझे कितने से डिवाइड करना, 1/4 से। तो मैं देखूँगा 1/4 किसका है। केवल ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है, ये मेरा आंसर हो गया। अगर मैं प्लस करूँगा तो प्लस के तो तुम्हें पता है 196 प्लस होगी तो आंसर कहीं से कहीं तक आने वाला नहीं है। दूसरा क्या, यहाँ से चीज़ें जब मुझे 96 पहले मिल गई हैं चीज़ें, तो मुझे 1/2 डिवाइड करा, अगर 4 होता तो मेरी काम बन जाती, इसलिए मेरा काम बन गया। यहाँ से भी मुझे चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। देखो 1/4 है, ये हमारा 196 है, और 196 कितना, 25, 25 से जाएंगे 96 कितना, जो भी बचेगा निकाल के देखेंगे, 1 और 9 में से 2 गए 7, 171। 4 से डिवाइड करें, 4 चौक 16, कहीं 24 से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा ये नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम वैल्यू पुट करके ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अगर हम ऐसे मान के चलने लगे L स्क्वायर पी स्क्वायर, तो डेफिनेटली बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है कि हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को परफॉर्म करें अपने डिटेल मेथड से। तो ये वाला मेथड तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसके लिए समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी की याद आनी चाहिए। कुछ भी मान सकते हो आप, तो मैंने सबसे छोटा ये मान लिया 4 3 5 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक घनावार कमरे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना है।
इस कमरे की 4 दीवारों को इतने मीटर स्क्वायर से यानी कि आधे पैसे से, इसका मतलब क्या, आधे पैसे 1/2 तो की दर से कराने की कुल लागत कितनी होगी। देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि मैं ओरली भी कर सकता हूँ। देखो इसका परिमाप निकालो, परिमाप ही होगा लंबाई चौड़ाई, परिमाप का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है परिमाप, और परिमाप को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 0 0 दे रखे हैं तो ओरिजी है, मैंने बोला कभी भी 0 0 सब में दे रखे हैं तो 0 को तो नेगलेक्ट करो यार, कोई वैल्यू नहीं है, हमको केवल 12 में मैच करना है। लेकिन देखो यहाँ पे 0 0 की वैल्यू है भाई 2, तो 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 12,000 है, 1,20,000 है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखते हैं चलो। देखो 8 और 7, 8 7 15 यानी कि 150 हो गया। अब 150 का दुगना करेंगे, परिमाप निकल जाएगा 300, कितना निकलेगा 300। अब 300 की 8 से 80 से मल्टीप्लाई करें, 3 अट्ठे 24 यानी कितना होगा 24,000, कितना आ जाएगा 24,000। 24,000 टोटल स्क्वायर है और एक 24,000 मीटर स्क्वायर आ गया, कितना है 24,000 मीटर स्क्वायर। आधे पैसे से अगर मैं 1 मीटर पे आधा पैसा लग रहा है, 1 रुपया लगता तो 24,000 होते, आधा पैसा लग रहा है तो 12,000 हो जाएंगे, तो 12,000 हो गया। देखो इस तरीके से। लेकिन अब हम समझते हैं किस तरीके से। 4 दीवारें हैं ये हमारी, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, तो ये एल है या बी है। जब हम इसका परिमाप लें और परिमाप में हम क्या करें, एक दीवार खड़ी कर दें, इस पर क्या करते हैं फिर एक दीवार खड़ी, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो हमारी 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है भाई, कितना आ जाता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। और जो हमने एच खड़ी ये एच से, यानी कि पहले परिमाप निकालो उसका मल्टीप्लाई कर दो एच से। इसी तरीके से देखो हम इसमें निकालते हैं, परिमाप है, एक सर्कल है, वृत्त है, उस पर हमने क्या करा, एक तरीके से बेलन खड़ा किया। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है देखो 2πr यानी कि ये सरकमफ्रेंस है, परिधि है, और इस पर जब हमने कितना एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, जब हम परिधि निकालते हैं, परिधि से जब एच की मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि परिमाप, तो हमें मिलता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या उन दीवारों का क्षेत्रफल। ऐसी आयतन कैसे मिलता है, आयतन का हम ऐसे करते हैं, जब बेस का आयतन निकालते, बेस का क्या निकालते हैं हम क्षेत्रफल, एल बी। अब मैं इस पर एक ऊंचाई का और कुछ चीज़ खड़ी कर दूं तो एच मेरी हाइट होगी, तो मैं केवल क्षेत्रफल में, बेस के क्षेत्रफल में, आधार के क्षेत्रफल में एच से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे क्या मिलता है आयतन। तो ये एक ट्रिक और होती है। अगर मैं देखो इधर को बेलन की बात करूँ, इसका बेस कितना है, एक क्या है πr², मैंने क्षेत्रफल लिया। अब मैं इसकी एच से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलता है आयतन मिलता है। यानी कि किसी भी बेस को मैं अगर किससे मल्टीप्लाई करूँ, बेस के क्षेत्रफल को मैं एच से करूँ तो मुझे आयतन मिलता है, और बेस के परिमाप, आधार के परिमाप से मैं ऊंचाई में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझको क्या मिलता है उसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं हम, जो भी उसका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो ऐसे मैंने इसका क्या लिया, एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी थी यानी कि 8 7 15 150 यानी कि 300 हो गया उसका परिमाप। 300 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इसको 4 दीवारों का क्षेत्रफल मिल रहा होगा, जो कि हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, देखो 2l + b, 4 दीवारों का क्षेत्रफल यही तो होता है। तो ये देखो ये परिमाप हो गया इतना आधार का, आयत का, और फिर एच से मल्टीप्लाई, यही तो चीज़ें बोली। फिर मैंने निकाला, फिर इसको कितना करा 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये मैंने किया इसमें। 1296, देखो एक वर्ग 1296, 1296 आपको याद होना चाहिए 36 होता है, कितना होता है 36। और एक वृत्त की त्रिज्या इस वर्ग की भुजा की लंबाई की 7/6, मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है इस वर्ग की भुजा की कितनी है 7/6, यानी कि इसकी देखो 7/6 यानी कि 36 का 7/6 आपको समझ में आ रहा होगा, 6 × 36 42, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, हम बोल सकते हैं 42 हो गई है। वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि के अनुपात कीजिए। देखो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 की, तो मुझे क्या मिलेगा परिमाप मिलेगा। मुझे पता है 144 होते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे मतलब नहीं है। किस चीज़ का मतलब नहीं है, कि अभी मैं मल्टीप्लाई करने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं रेशो ले रहा हूँ तो बाद में काटना पड़ेगा, इसलिए नहीं काट रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ऑप्शन कट करने हैं तो ऑप्शन में भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे कट कर सकते हो। देखो इसका मल्टीपल क्या है, इसका मल्टीपल क्या है, तो अभी पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 42 है। देखो इसकी परिधि निकालने का मैंने आपको क्या बताया था, ये 7 की कितनी गुना है, 7 × 42 6 गुना है, और एक हमारी 7 की होती है 44, और 7 की 6 गुना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप। देखो आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ ऑप्शन में, समझेंगे, अगर हमको अभी बड़ा ऑप्शन आता है और हमें निकालना होता है तो मुझे बताओ यहाँ पे मल्टीपल कोई 13 है, 13 बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ के जाओ, मुझे 9 चौक 36 ही हो गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है 11 बन रहा है, 6 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं 11 होगा, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, लेकिन हमने काट दिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हिट करेंगी हमारी चीज़ें आगे चल के, या किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकती है, तो इसलिए बता रहा हूँ। बाकी तो सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है। इसको काट लीजिए आप, 4 से काट लीजिए, और इसको काट दिए 11, ठीक, और इसको 6 से काट दिए, 6 × 36, तो डायरेक्ट तो 6 11 आ रहा है, नो डाउट।
लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो रेशो होंगे वो इसी के कहीं ना कहीं फैक्टर होंगे। 13 तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे, तो 13 तो आ ही नहीं सकता। 8 भी आ सकता है क्योंकि 8 भी है, दिख रहा है हमको। 6 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। ऐसे इधर 7 नहीं आ सकता, कहीं 7 नहीं है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमको जाना होता है चीज़ों को अच्छे तरीके से, अगर हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समलव समलव चतुर्भुज है। समलव चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारी ये x सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर मैंने मान ली, और इनकी जो बीच की दूरी सेंटीमीटर, भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये मतलब ये h ज्ञात करनी है मुझे कितनी है। ये x हो गई, ये y हो गई, ये बोल रहा हूँ सर मैं, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 में काफ़ी बार आया है। 1/2 इन दोनों का सम, समांतर भुजाओं का योगफल मल्टीप्लाई h, ऊंचाई दे क्या रखा है, क्षेत्रफल ये दे रखा है भाई, यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो रहा होगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस के बी, और a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, तो x माइनस के बी एक बार जोड़ सकता हूँ, एक बार घटा सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, बात तो सही है। तो ये x प्लस बाई से x प्लस कट गया है, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे x माइनस के बाई, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की चौड़ाई एक वृत्त की त्रिज्या की 4/5 है, और वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा की 1/5 है, जिसका क्षेत्रफल 625 है। भाई किसका क्षेत्रफल है? 625, एक वर्ग का, जिसका मतलब यहाँ पे वर्ग आ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 625 है, तो पता है 15 आगे हो गया आपके दिमाग में, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात, आयत का क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई लंबाई तो इसने 20 दे रखी है, चौड़ाई का हमें नहीं पता कितना है, तो कोशिश है, संभावना है कि 20 का कहीं ना कहीं मल्टीपल आ रहा होगा। लेकिन देखते हैं कि कुछ भी हो सकता है अभी, लेकिन सोल्व करेंगे हम, थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करेंगे। वर्ग की भुजा मेरी 15 है। अब बोला वृत्त की त्रिज्या वर्ग के भुजा की 1/5 है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 1/5, तो यानी कि 3 होगी। कितनी होगी? 3। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 3। आई एम राइट। आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या की 4/5 है। सॉरी, 625, ये 15 का नहीं भाई, 2 3 6 25 का होगा भाई। कितना का होगा? 25 का, 15 का नहीं, 25 का, ठीक है। तो 25 का है, तो इसका क्या है हमारा? 1/5। किसका है? 1/5। तो भुजा हमारी 1/5 कितनी हो जाएगी? ये, यानी कि 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब बोल रहा है वो आयत की चौड़ाई जो वृत्त की त्रिज्या की 4/5 है, यानी कि इसकी 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगी, आ जाएगी 4। अब 4 आ गई, तो चौड़ाई हमारी 4 आ गई, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4, और 20 चौक 80, हमारा 80 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। तो 625 का देखो, ये 25 होता है, ध्यान रखो, और ये इसका 15 कितना होता है? 225 होता है, ठीक है। जल्दीबाजी में गलत मत कर देना मेरी तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो घनाभों की लंबाई चौड़ाई आयतन क्रम से कितने इतने हैं, उनका अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। देखो, लंबाई L1, ठीक है, चौड़ाई B1, ऊंचाई ऐसे, ठीक है, H1, L2, B2, H2, और हमें क्या मिलेगा? आयतन, वॉल्यूम B1 B2। ये समझ रहे हो आप? ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बस। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 4 5 4 3, लंबाई 4 और चौड़ाई 3, नीचे वाले का 5 और इसकी वैल्यू 4, ठीक है। 5 4 नीचे वाले की हो गई। अब मुझे पता है h निकालना, h मुझे पता नहीं दे रखी, H1 और H2 निकालनी है, और आयतन कितना दे रखा है? 2 3, यानी कि 2/3, बस ये तो दे रखा। सोल्व कर लो, 4 से 4 कट गए, 5 इधर जाएगी, ऊपर 10 हो जाएगा, 3 9, तो 10 और 9 आ जाएगा, यानी कि 10 और 9, यानी कि 10:9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक आयत का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई 8 है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसकी चौड़ाई 8 है, तो कितना होता है? 2L + 8 दे रखा है, और परिमाप ये दे रखा है 40, यानी कि कितना हो गया? 20 हो गया L, और ये कितना बचेगा? 12 बचेगा, तो ये 12 हो गई। चौड़ाई अंतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बस आंसर आ गया। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी है, इसका परिमाप कितना होगा? देखो 48 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं समझा देता हूँ आपको। ये हो गया हमारा,
ये 24 है, टोटल 48 है तो इतना 24 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये 20 है तो कितना हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा 10। आपको बताया 5 और 12, 5 12 कितना होता है 144, 13 का होता है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, यानी कि ये 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, 26 हो जाएगा। 26 26 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ जाएगा परिमाप, ठीक है। तो ये इसका ऐसे क्वेश्चन था। एक वृत्त का व्यास एक त्रिभुज के आधार का इतना गुना है और त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, मीटर में बताना है। देखो ऊंचाई त्रिभुज की इतनी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, इतना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार, कितना होता है आधार, आधार का मैं मान लेता हूँ b बेस, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 14, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 56। तो यानी कि 2 से जब मैं 7 को हटाऊंगा 7 8 56, यानी कि मेरा आधार कितना मिल जाएगा मुझको, आधार मिल जाएगा 8, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता। अब बोला वृत्त का जो व्यास है त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है, यानी कि 7/4 गुना इसका आधार का। तो 7/4 गुना मैंने 4 दूनी 8 14, यानी कि मेरा क्या आ गया, वृत्त का व्यास 14 आ गया, कितना आ गया 14, यानी कि रेडियस कितनी होगी 7। अब पता है 44 होगा यार, 44 केवल एक ही है, ठीक है। 7 का तो पता है निकालना, सिखा रहा हूँ बहुत देर से कई वीडियो में अपनी। दो घनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो देखो संपूर्ण क्षेत्र तो उनका आयतन आयतन, तो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है 2 बार, तो 7 और 9 हो जाएगा। अब आयतन में 3 होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, और कितना हो जाएगा 729, तो ये हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या ऊंचाई वाले शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्र, वक्रपृष्ठ क्षेत्र कितना पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू 7 दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है 8, तो 7 से 7 कटेगा, 22 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आंसर हमारा आ जाएगा। भुजा पी का एक वर्ग है, इस वर्ग से एक आयत इस प्रकार काटा जाता है कि आयत की एक भुजा की लंबाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई के आधे के बराबर है। देखो मैंने क्या माना, ये मेरा एक स्क्वायर है, इसकी जो भुजा है पी है, और इसमें से एक आयत ऐसा काटा जाता है कि उसकी जो भुजा की लंबाई है, जो वर्ग की एक भुजा की लंबाई के आधे के बराबर है। मतलब कि मैंने यहाँ से काटा आधा, तो जब भी तो ये p/2 होगी, p की आधी है ना p/2, और आयत की दूसरा भुजा की लंबाई पहली भुजा की 1/3, मतलब p की भी 1/3, यानी कि अगर ये 1/2 है तो 1/6, यानी कहीं ना कहीं p आधा है, एक भुजा लंबाई आधी है, चौड़ाई कितनी है उसकी भी आधी, मतलब 1/3, आधे की भी 1/3, यानी कि p/6 हो गई। लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। अब आपको पता है इसका क्षेत्रफल कितना होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि p/2 और p/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा p² और 12, यानी कि हमें क्या मिला इसका क्षेत्रफल p/12, और इसका क्षेत्रफल कितना मिला हमको p²। तो यही बोल रहा है वो कि काटने के बाद बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें से p² में से माइनस कर दो, p² में से हम p² 12 माइनस करेंगे तो 12 का ना 12, 12 में से एक p गया तो कितना बचा 11, p² और 12, बस ये बच जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया। देखो लंबाई l और b है, क्षेत्रफल l भी होता है, 14 दे रखी है, तो 14 का कहीं ना कहीं मल्टीपल हमारा आंसर होगा। देखो 14 से देख लो, इसमें 2 दूनी 4, 4 63, 7 से या 14 भी काट सकते हो, 7 से डिविजिबल ये 7 दूनी 14, तो इस तरीके से जा सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से ये तरीका क्या होगा इसका सही करने का। ये बोल रहा है ये 50 है और ये बोल रहा है चौड़ाई 14 है, ठीक है, कितनी है 14। पहले मैं ये निकालूंगा, ये कैसे निकालूंगा मैं, 50 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से x² और 14 का स्क्वायर, 50 का पता है आपको 2500 हो जाएगा, और x का स्क्वायर आपको पता है ये हो जाएगा कितना x², 14 का 196 हो जाएगा। 196 को जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 4 और 0, 5 में गए 4 और 2404, यानी कि x²। अब मैं 2404 मेरा किसका होता है, यानी कि 2, यानी कि 25 में से 2 गए,
ये रे 2304 होगा, 5 में से नहीं 4 में, 2304 कितना होगा, 2304। 2304 का कितना होगा, डायरेक्ट भी है। 2304 को अगर आप करोगे, देखो लास्ट के डिजिट कितने हैं इसमें, 2, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर है तो 50, तो 50 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 48। तो कितना का हो जाएगा, 48 का स्क्वायर। बाकी आप इसको निकाल के भी से देख सकते हैं। 2304 को लॉन्ग मेथड से 4 चौक 16, 5 4, ये 4 का डबल हो जाएगा 8, और अब 8 अट्ठे 64, 8 बार जाएगा, 8 अट्ठे 64 का 4, यहाँ से लगे 6, और 8 अट्ठे 64, 64, अच्छा ये 7 बचेगा यार, 13 में से 6 है 7, क्या आएगा, 8 अट्ठे 64 और 6 70, 700। तो ये आ जाएगा इसका 48। ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी ये भी एक तरीका है निकालने का। तो ये कितना जाएगा हमारा, 48 कितना जाएगा, और x की वैल्यू 48, 48 आ गई हमारी, यानी कि हमारी क्या है ये, 48, 48। अब 48 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 48 से हमने 14 की मल्टीप्लाई करी तो कितना मिलेगा हमको, 672। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रत्येक 12 मीटर लंबाई की कोर वाले बंद घनाकार बॉक्स में मौजूद हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो घनाकार है, यानी कि 12 का घन कर दो, 17 28, पता है सबको, 28 हो जाए। एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई कितना हो जाएगा, देखो इसका जो है, देखो आपको पता है एक इसका कितना होता है, 7 होती तो कितना होता है, 154। अब इसकी कितनी है, 14 है, 4 गुना, यानी कि 2 दुगनी है, तो 4 गुना 616 हो जाएगा, 616। अब ये 4 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, 6 चौक 24, ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, बाकी करने वाली बात है। और तो हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। इसको 4 है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14, सोल्व कर लीजिए। 7 दूनी 14, और देखो 2 में इसमें से लूँगा तो 11 रह जाएगा, 8 8 दूनी 16, 16 की 14 से मल्टीप्लाई कर दिया आप, 16 की 11, 16 की 14 से पहले कितना मिलेगा, 14 चौका 56, 14 पंजे 76, 14 संग 84, 4 और 8, 14 का 14, 14 और 8, 8 4 12 22, 200, ये आ जाएगा। फिर 11 से करूँगा 4, और 4 और 2 6, 2 और 2 4, और 2 हो जाएगा 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक बछड़े को 9 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, यदि इस रस्सी की लंबाई घटाकर 5 मीटर कर दी जाए तो बछड़े द्वारा चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको इस तरीके से करेंगे। एक पहले यहाँ से आता है, देखो 9 मीटर है, ठीक है 9 मीटर। अब वो बोल दिया उसने 5 घटाकर 5 कम कर दी, 5 और कम कर दी, तो ये रह जाएगा 4 रह जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना, तो पहले निकालो बड़े का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, फिर छोटे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई में अगर कॉमन ले लूँ तो आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर ऐसे बनेगा। अब इसमें एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस के आर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 9 स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, एक बार घटा दो, 9 4 13, और 9 में से 4 गया 5, ये 5 है भाई, कितना है 5, 5 घटा के 5 कर दी गई है। ठीक है, तो कितना हो जाए 9 5, 9 में से 5 गए 9 5 14, 14 हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, तो 7 दूनी 14 2, और ये 4 है, 4 दूनी 8, 8 से इसे करेंगे 176, तो 176 मल्टीप्लाई इसकी हमारी ये आ जाएगा। ये हमारा लास्ट हो गया क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में केवल इतना था, ये हमने 125 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब मिलते हैं हम अपने किसी नए वीडियो में। अगर पसंद आई हो वीडियो, अगर आपको लगा हो इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा।
वॉचिंग के लिए बस इतना ही बोलना चाहेंगे, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन था, एक खोखला गोलाकार सेल, देखो ये इस तरीके से है, गोला है और इसके ऊपर ऐसा है, लेकिन इसमें आयतन वाली बात चल रही है। तो एक बार हमने रेडियस बड़ी लेनी है, एक बार छोटी लेनी है। तो इसको तो पहली बात क्या है, सेल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सेल का द्रव्यमान कितना होगा, पहले तो आयतन निकालेंगे 4/3, एक बार r की पावर 3 माइनस के r की पावर 3 इस तरीके से, और जो भी हमारा आएगा 2.5 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतने घन सेंटीमीटर धातु से उसका। तो पहली बात तो हमने पाई से मल्टीप्लाई कर लेनी है, यानी कि 11 से देखें कौन सा। इसका एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, लास्ट के 3 डिजिट लीजिए और उसमें से जो रिमेनिंग डिजिट है उसको माइनस कीजिए। अगर 6 है तो 420 में 420 गया, बचा 0, यानी कि ये 11 से डिविजिबल होगा। उनका अंतर अगर 11 से डिविजिबल हो तो वो संख्या डिविजिबल होगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है। बाकी देखो इसमें हम सीधा सीधा देख सकते हैं, 440 में से 40 गया, 400 बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा तरीका, तो आप अल्टरनेट डिजिट जानते हो, ऐसे 4 3 7, 7 और 2 9 है ना, और 9 में से 3 गए 6, तो ये तो नहीं होगा। तो चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, और लास्ट के 3 डिजिट हो जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हो। तो सीधा सीधा हमें आंसर यहाँ पे चमक रहा है। अब बात आती है डिटेल मेथड की। डिटेल मेथड से कैसे करेंगे समझिए। तो ये हो गया हमारा खोखला गोलाकार है, इतने घन सेंटीमीटर वाली धातु से बना है, और दिए गए सेल की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रम से 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो सेल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो 4/3, पाई की वैल्यू रख लीजिए आप 22/7, आर की वैल्यू रखिए यहाँ पे, त्रिज्या 35 है तो 35 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस के 14 की पावर 3 हो जाएगा। अब 35 का क्यूब करना और 14 का क्यूब करना तो चलो एक हो जाएगा, लेकिन 35 का क्यूब करना लगभग हर एक की किसी की याद नहीं रहता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसमें से 7 की पावर 3 क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। 7 की पावर 3 बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 343। अब अंदर बचेगा 7 की पावर 5 की पावर 3, यानी कि 125, 125 बच जाएगा। और यहाँ 2 बाहर, 2 बचेगा, यानी 2 की पावर 3, यानी कि 8 बचेगा। ये 2.5 4/3। और देखो 7 से जब 343 को काट रहे हो तो आपको पता है कि 49 बचेगा, 22, और यहाँ बचेगा 49। 125 को 8 से जाएंगे तो 117 बचेगा, और 2.5 बचेगा। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। करना किस तरीके से वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कि इसमें थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा मिल जाए। देखो पहली बात तो 4 की जब हम इससे करेंगे 25 से, या 2 और ले लो इसमें 8, यहाँ बच जाएगा हमारा 11। 8 25 अट्ठे 200, यानी कि 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। अब बचा 3, 3 को मैं करता हूँ इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये मेरा आएगा 39। कितना आएगा, 39। 3 भी खत्म हो गया, 20 भी खत्म। अब बचा 11, 49, और मेरा क्या बचा, 39। अब मुझे इनकी इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 11 की मल्टीप्लाई कोई भारी काम है नहीं। तो अब बताओ आपको क्या करना चाहिए, हमको 49 और 39 की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इधर कर लो 49 और 39 की, इधर करो 49 और 39, या ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 50, 49 को 50 माइनस के 1 और 39, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 39 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको 39 माइनस कर देना, इस तरीके से भी कर दो। 9 पंजे 45 का 5, हाथ से लगे 4, और 5 से 15, 15 और 4 19, 0 माइनस के 39। 39 50 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा, 11, यानी कि 1911। अब 1911 तो इसकी आ गई मल्टीप्लाई। अब हमें 20 से, यानी कि देखो 22, 19 दूनी 38 आ गई, 0। अब 0 तो 0 रहेगा, 2, 2 और 2 4, 8 और 2 10, 1, 8 3 11,
और 12, 1 3 और 1 4 ऐसा आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से हम जा सकते थे। बाकी मैंने पाई का ऑप्शन बता ही दिया है। कैलकुलेशन भी इजी तरीके से कैसे बताइए वो भी बता दिए। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये भी हमारा ख़त्म हो गया। अगर कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि रह गया तो बता दीजिएगा, करा दिया जाएगा उसको भी। बस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।